जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आज ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे विशेष इस जानकारी में वैशाख मास की पूर्णिमा कब है और कब तक रहेगी। इस दिन बहुत ही योग बन रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार योग बन रहे हैं। इसी के साथ महात्मा बुद्ध जयंती, श्री कूर्म जयंती, छिन्नमस्ता जयंती अर्थात माँ चिंतपूर्णी जयंती और ग्रहण काल सभी एक साथ इन 15 और 16 तारीख में कब से कब तक हैं और क्या इनके विशेष प्रभाव रहेंगे, इन 2 दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि पूर्णिमा कब से कब तक लग रही है, फिर इसके बाद योगों की बात करेंगे। 15 मई 2022 को पूर्णिमा लगेगी दोपहर 12:45 से लेकर 16 मई 2022 को सुबह 9:43 तक। फिर इसके बाद 16 मई सूर्य उदय से लेकर 16 मई की दोपहर 1:18 तक सोमवार का दिन है और विशाखा नक्षत्र है। इन दोनों के योग के कारण यम घंटक योग बन रहा है, जो कि शुभ कार्यों के लिए सही नहीं है। वैसे इसमें तांत्रिक क्रियाएं आदि होती हैं, लेकिन शुभ कार्यों को इसमें निषेध किया जाता है। फिर इसके बाद 16 मई को ही दोपहर 1:18 से लेकर 17 मई के सूर्य उदय तक सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो कि बहुत ही शुभ योग है। फिर इसके बाद 16 मई को ही पूरा दिन और रात्रि 12 बजे के बाद 2:29 तक परिग नामक योग भी बन रहा है, जो कि शत्रुओं पर विजय पाने के लिए बहुत ही शुभ है। इस योग में शत्रु निवारण का कोई भी आप उपाय करें तो वो अवश्य ही सफल होगा, फलित होगा। हाँ, आपको यहाँ पे ये चीज़ और बता दूं कि 16 मई की ही सूर्य उदय की पूर्णिमा मानी जाएगी। तो फिर इसके बाद 15 मई 2022 दिन रविवार दोपहर के बाद पूरा दिन पूरी रात्रि पूर्णिमा होने के कारण सत्यनारायण व्रत, पूजा, कथा और रात्रि के होने वाले जितने भी उपाय हैं वो 15 तारीख को होंगे, क्योंकि रात्रि की पूर्णिमा 15 तारीख की ही है। तो देखिए 16 तारीख को कितने योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग है, परिग योग है, दोनों ही योग बहुत शुभ हैं। इसी के साथ दिन पूर्णिमा का है तो अपने आप में ही शुभ है, और ग्रहण है इस दिन। तो ग्रहण का जो समय है, उस ग्रहण काल के समय में कोई भी आप पूजा पाठ आदि करेंगे तो उनमें आपको सिद्धि मिलेगी। और यम घंटक योग, इसे आप अशुभ मत मानिए। हाँ, शुभ कार्यों के लिए ये इसको निषेध माना जाता है, लेकिन कुछ कार्य हैं जो इस योग में भी किए जाते हैं। कोई भी योग कभी अशुभ नहीं होते, इनके कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे शुभ कार्य, मांगलिक कार्यों के लिए अलग योग होते हैं, और कुछ शत्रुओं पर विजय पाने के लिए या कुछ तांत्रिक क्रिया करने के लिए अलग योग होते हैं। तो इनमें शुभ अशुभ की गिनती नहीं की जा सकती। इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखिए। किसी भी योग को अशुभ हम नहीं कह सकते, क्योंकि हर एक योग की अपनी महत्ता है, अपना महत्व है। और इतने सारे योग और नक्षत्रों के बीच महात्मा बुद्ध का जयंती दिवस बेहद शुभ समय है ये। तो अभी पीछे बात कर रहे थे 15 तारीख की, तो 15 तारीख को कूर्म जयंती है। वैशाख मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु कछुआ अवतार लेकर प्रकट हुए थे, और साथ ही समुद्र मंथन के वक्त अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को उठा रखा था। और ये जयंती 15 तारीख को ही मनाई जाएगी। 15 तारीख अर्थात पूर्णिमा का ही दिन। कूर्म जयंती के दिन अगर घर में कछुआ रखा जाए तो धन की असीम प्राप्ति होती है। जिनको धन संबंधी परेशानी हो उसे कछुआ रखने से लाभ होता है। अगर किसी को धन संबंधी परेशानी हो तो उसे क्रिस्टल वाला कछुआ लाना चाहिए। घर में कछुआ रखने से परिवार के लोगों की उम्र लंबी होती है और साथ ही बहुत सी बीमारियों से आराम मिलता है।
तो भगवान विष्णु का अवतार होने के कारण कछुआ इतना शुभ माना जाता है कि इसे पास रखने से नौकरी और परीक्षा में सफलता मिलती है। घर में अगर आप कछुआ रखते हैं तो आपको आपके परिवार को नज़र लगने से बचाव रहता है और घर में कछुआ रखने से परिवार के सदस्यों के बीच में सुख शांति भी बनी रहती है। जैसा कि अभी बताया, कूर्म जयंती भगवान विष्णु का अवतार कच्छप रूप में हुआ, तो जहाँ पर कछुआ होगा वहाँ पर माँ लक्ष्मी का भी वास होगा। इसलिए विशेष कूर्म जयंती के दिन घर में कछुआ ज़रूर लेकर आएं और उसे स्थापित करें। जब भी कछुआ घर में लेकर आएं, पूजा पाठ पंचोपचार विधि से पूजन करने के बाद घर की तिजोरी में या घर के मंदिर में पूर्व दिशा की तरफ मुख करके कछुआ रखना चाहिए और कछुए का मुख हमेशा घर में अंदर की तरफ होना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। और जब भी घर में कछुआ रखें, किसी धातु वाले बर्तन में पानी भर के फिर उसमें कछुआ रखें और समय समय पर पानी डालते रहें और पानी बदलते भी रहें ताकि पानी एकदम स्वच्छ साफ रहे। तो 15 तारीख को अर्थात वैशाख मास की पूर्णिमा को विशेष भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है और महात्मा बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना आदि करनी चाहिए, उनका विशेष पूजन करना चाहिए, उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। विशेष कृपा प्राप्त होगी आपको, इससे आपके सुखों में बढ़ोतरी होगी, आपके दुखों का निवारण होगा। तो ज़रूर इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना व्रत कथा आदि अवश्य करें। बुद्ध पूर्णिमा को प्रकाश उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन अन्नदान का विशेष महत्व है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन उनका महानिर्वाण भी हुआ था। हिंदू धर्म के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना बहुत ही विशेष फलदायी होता है, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो अवश्य ही शालिग्राम और तुलसी जी का पूजन जरूर करना चाहिए और इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का एक साथ पूजन जरूर करना चाहिए। तो पंचोपचार विधि से पूजन करने के बाद माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के मंत्र का जाप जरूर करें, जिससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, आपके बच्चे संस्कारवान बनेंगे। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करते हुए सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाएं, पीली चीज़ों का भोग लगाएं। भगवान विष्णु को पीली वस्तुएं, फल फूल आदि जो भी आप चढ़ाएं, पीले रंग, सफ़ेद रंग और लाल रंग, 3 रंगों में आप कोई भी रंग लें और इन रंगों की ही सभी सामग्री चढ़ाएं, तो माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इस दिन पशु पक्षियों को अन्न आदि ज़रूर डालना चाहिए, पानी की व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए। पक्षियों को जब भी दाना डालें, हमेशा उन्हें एक रात पहले भिगो कर रखें, फिर अगले दिन उन्हें डालें ताकि उनको खाने में असुविधा ना हो। तो इस प्रकार से आप पशु पक्षियों की सेवा कर सकते हैं, पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इस दिन ज़रूर ये काम करना चाहिए। 15 मई 2022 वैशाख मास की चतुर्दशी तिथि को ही माँ छिन्नमस्ता का जयंती दिवस भी है। माँ छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में छठी महाविद्या है। ये देवी काली का अवतार है, इसीलिए माँ छिन्नमस्ता की पूजा, माँ छिन्नमस्ता के मंत्र का जाप शत्रुओं पर विजय पाने के लिए किया जाता है। माँ चिंतपूर्णी का पूजन विशेष रूप से दुश्मनों से निजात पाने के लिए किया जाता है, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए किया जाता है। माँ भगवती के उग्र स्वभाव के कारण तांत्रिकों द्वारा ये साधना की जाती है। वो ज़्यादातर ये साधना कुंडलिनी जागरण करने के लिए ही करते हैं। तो ज़रूर आप अगर अपने दुश्मनों से परेशान हैं तो इस दिन माँ भगवती के स्क्रीन पर दिए हुए इस मंत्र का जाप ज़रूर करें। इस मंत्र द्वारा आप अपने शत्रुओं से निजात पा सकते हैं। और साथ ही साथ जब इस मंत्र का जाप करें, अपने सामने माँ भगवती की पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक ज़रूर जलाएं और माँ भगवती को उड़द की दाल, नारियल, मिठाइयों का नैवेद्य ज़रूर चढ़ाएं। फिर इसके बाद कन्याओं का पूजन ज़रूर करें, कंजकें ज़रूर बिठाएं, उनको भोजन आदि खिलाकर उन्हें प्रसन्न करके उपहार आदि देकर अपने घर से विदा करें। फिर इसके बाद
दुर्गा सप्तशती से लिया गया ये सिद्ध मंत्र अगर आप करते हैं तो इससे आपके घर में धन, वैभव, सुख, संपत्ति आदि सभी प्रकार के सुख आपको प्राप्त होंगे। तो ये मंत्र ज़रूर करना चाहिए। एक माला ज़रूर जाप करें और फिर इसके बाद निरंतर एक माला का जाप हर रोज़ अपने पूजा के टाइम में अवश्य करें। तो इस दिन माँ पार्वती का पूजन आप कर सकते हैं। अगर चिंतपूर्णी माता को आप मानते हैं तो उनका पूजन करना चाहिए। इस दिन माँ भगवती को नीले फूल और माला अर्पित करें। लोबान की धूप और इत्र से माँ भगवती का पूजन करें, माँ प्रसन्न होती हैं। तो कुल मिलाकर 15 और 16 तारीख बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन 2 दिनों में आप अपनी विशेष मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। कैसे? मंत्र जाप आदि करके। आप कुछ भी समझ में ना आए तो अपने इष्ट देवी देवता, अपने गुरुदेव का ध्यान करें या किसी भी विशेष मंत्र का जाप करें। माँ लक्ष्मी मंत्र या उनकी सिद्धि के लिए जो भी आप मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं ग्रहण काल में जाप करें। ग्रहण काल में किए गए जाप बहुत जल्दी सिद्ध होकर फलित होते हैं। तो ग्रहण काल के समय का आप विशेष लाभ ले सकते हैं। ग्रहण कब से कब तक रहेगा और इसका आप सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत में ये दिखाई देगा या नहीं देगा, इस समय में क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको अलग से वीडियो में मिलेगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इस वीडियो की जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इस इंफॉर्मेशन से आप वंचित न रह जाएं। तो चलिए आज की विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इतनी ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगली वीडियो होगी ग्रहण पर। वीडियो को देखकर लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। आप भूल जाते हैं वीडियो को देखकर लाइक करना। और जो भी आपके प्रश्न हो, कोई भी आपकी जिज्ञासा हो, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। इंस्टा, फेसबुक का जो भी सोशल मीडिया के लिंक्स दिए गए हैं, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो आने तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए। जय जिनेंद्र।